वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारा सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जो रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष है, उनके चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासियों के चरणों में और विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और आप सब लोग जो दृश्य श्राव्य माध्यम से इस ई सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, आप सबके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत के इस रसामृत के अंदर में भागवत के सत्संग में हम अवगाहन करें। देखिए, श्रीमद् भागवत के अंदर में हमने जब धर्म तत्व देखा था, उस धर्म तत्व के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में अभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्वविदस्तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। अब जीवन का लक्ष्य बताया गया कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, परम ज्ञान की प्राप्ति करना। ब्रह्म की प्राप्ति करो, भगवान की प्राप्ति करो,
परमात्मा की प्राप्ति की करो, जो बोलना है बोलिए। शब्द अलग है, भाषा अलग हो सकती है, बाकी अन्यथा सब कुछ एक ही है। उस तत्व से प्राप्त किया जाए, श्रीमद् भागवत में अद्भुत उसका क्रम बताया है। मधुसूदन सरस्वती जी ने भी अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में यही क्रम बताया है। कहा है, कहते हैं, शुश्रूषो श्रददानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा तीर्थ निषेवणात्। शुश्रूषो श्रददानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। बोले पहले पुण्य तीर्थों में जाओ। अब कहेंगे महाराज तीर्थ तो क्या है? बोले जहां गंगा जी बहती है, जहां नर्मदा जी बहती है, अन्य पवित्र सरिताएं, मां सरिता जहां बहती है, मां सरिता के किनारे जो तीर्थ है, क्या वही तीर्थ? प्रयाग ले लीजिए, हरिद्वार ले लीजिए, वाराणसी क्षेत्र ले लीजिए, श्रीरंगम ले लीजिए, कन्याकुमारी ले लीजिए, या ऊपर में केदार बद्री, या इधर में द्वारिका, क्या वही तीर्थ गिना जाता है क्या? भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्टीकरण करते हैं। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में आता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्रिधातुके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस 3 कफ वात पित्त से बने हुए शरीर को ही जो मैं समझते हैं, यस्यात्म बुद्धि, मैं अर्थात आत्मा समझते हैं। हमारा शरीर एक कफ वात और पित्त से बना हुआ है, उसी को जो केवल अपना मैं अर्थात आत्म तत्व समझता है, यस्यात्म बुद्धि ही कुणपे त्रिधातुके। भगवान कहते ऐसा नहीं है। भगवान ने इसकी महिमा वर्णन करते हुए कहा है, जो अपने संबंधियों को, स्त्री संतान परिवारजनों को केवल अपना संबंधी समझे, इस कफवात से बने हुए शरीर को आत्मा समझे, मैं समझे, और 3 धातुओं से बनी हुई प्रतिमा को जो भगवान समझे, पट समझे, पट को जो भगवान समझे, और सरिता के किनारे बसे हुए क्षेत्र को जो केवल तीर्थ समझे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स एव गो। महात्मा हुए किसी क्षेत्र को तीर्थ गिनते हैं। महात्मा लोग जहां बसते हैं वो क्षेत्र तीर्थ हो जाता है। कहते हैं कि इस जगत के लोगों से कोई स्वार्थ नहीं है, वो सतत भगवान नाम स्मरण में मग्न है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महात्माओं को अपना संबंधी समझिए। जहां लोग महात्मा लोग हैं, भगवान महात्मा लोग जहां रहते उसको हमको उन्होंने पुनर्जीवित किया है। समझिए, महात्मा लोग तीर्थ को उजागर करते हैं। जब तीर्थ में से महात्मा लोग नहीं रहेंगे तो तीर्थ की महिमा रहती नहीं है, वो तो अधिभूत स्वरूप है। हरिदास जी ने वृंदावन की महिमा बढ़ाई है। समझिए, चैतन्य महाप्रभु जी ने और उनके शिष्यों ने वृंदावन की महिमा बढ़ाई, उनको जागृत किया। तीर्थ अर्थात कोई एक क्षेत्र में, कोई एक जगह, उसको हमारा भी क्या रहेगा। आज तो की स्थापना दिन है, 1 मई 1897 को स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन का अर्थ समझिए। रामकृष्ण मिशन एक कोई कतिपय जगह में कुछ बनाया हुआ वो रामकृष्ण मिशन नहीं है।
रामकृष्ण मिशन अर्थात जहां से अद्भुत चरित्र निर्माण करने का, अद्भुत ज्ञान का, अद्भुत भक्ति का, अद्भुत सेवा परायणता का, नर सेवा ही नारायण सेवा है, उस सेवा की प्रवृत्ति का परम ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ जहां से ऐसे अद्भुत विचार प्रकाशित होते इस जगत के अंदर में, वो है रामकृष्ण मिशन। ये तो अद्भुत स्वरूप है, अधिभूत आता रहेगा, जाता रहेगा, बदलता रहता है, अधिभूत में नहीं फंसना है। रामकृष्ण मिशन की परिभाषा समझ लीजिए। आश्रम अर्थात कोई एक जगह में केंद्रित किया हुआ जगह, उसे आश्रम नहीं कहेंगे। जहां पर महात्मा लोग इकट्ठा होकर के भगवान नाम स्मरण करते हैं, जहां से ज्ञान, भक्ति, सेवा का ये त्रिवेणी संगम जहां पर उपस्थित होता है, जहां पर ज्ञान का सूरज है, अरे भक्ति की वायु बहती है, समझ लीजिए, और सेवा के पुष्प जहां पर प्रस्फुटित होते हैं, वो है रामकृष्ण मिशन। जहां पर चारों योगों को समन्वय करके महात्मा लोग अपने जीवन से बताते हैं, वो है रामकृष्ण मिशन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण साफ शब्दों में कह देते हैं, तीर्थ को केवल सरिता के किनारे या अधिभूत स्वरूप में मत लीजिए। भगवान तो यहां तक कह देते हैं वो गधे हैं। अब देखिए क्या बताएं, स एव गोखरः, यहां पर हमारे संस्कृत के पंडित महाराज बैठे हैं, देखिए कितनी अद्भुत बात बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। सावधान करते हैं मनुष्य को। महात्मा लोग वी क्रिएटेड द गॉड, स्वामी जी कहते हैं ज्ञान योग में, हमने ईश्वर का निर्माण किया है। जो भावना हमारे भीतर है वह भावना मूर्तिमंत स्वरूप बन करके हमारे सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए भागवत कहता है पहले तीर्थ का सेवन करो, अर्थात कहां जाओ, जहां पर महात्मा लोग प्रतिश्वास भगवान नाम स्मरण करते हैं, उस क्षेत्र में जाओ, उसका नाम है तीर्थ। अधिभूत स्वरूप को न पकड़ा जाए, वो हो गया तीर्थ। और तीर्थ में जाकर के क्या करो, बोले महात्मा का सत्संग करो। समझिए, मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त गंगा जी के किनारे आए, एक क्षेत्र दक्षिणेश्वर क्षेत्र, और वहां पर क्या किया उन्होंने, महात्मा का सत्संग किया। समझिए, इसी दृष्टांत से ये श्रीमद् भागवत के अनुपम सिद्धांत को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले तीर्थ क्षेत्र में जाओ, जहां पर महात्मा बैठ रहते उसे तीर्थ कहते हैं। अपने संबंधी कौन है, बोले महात्मा लोग। समझिए, मैं कौन हूं, ये मैं ये हाड़ मांस का पिंजरा नहीं है, ये मैं नहीं है, ये तो पंचभूत माटी का कूड़ा है, ऊपर सुंदर सोने से मढ़ा, भीतर नहीं दुर्गंधि का पार, और कामन किया इसने अपार। ये अवस्था है इसकी। भगवान केवल एक पट में या एक प्रतिमा में समाहित नहीं है। इसलिए जब हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, हमें शांति प्राप्त होती है, हमें बल भी मिलता है, लेकिन वो शांति और बल कुछ दिन तक ही रहता है, सदैव रहता नहीं है। उस ईश्वर को जब हम जन जन में देखेंगे, प्रत्येक भूत में देखेंगे, तब जो हमें शांति मिलेगी वो सदैव की शांति मिलेगी। तब जो आनंद मिलेगा वो परमानंद मिलेगा, वो आनंद फिर चला जाएगा नहीं। अर्चादा वर्चये तावत ईश्वरम मां स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वरिधि सर्वभूतेष्वस्थितम। कपिलोपदेश के अंदर में भगवान कहते हैं, बोले कब तक तुम्हें पट में और प्रतिमा में पूजा करनी है, जब तक तुम ईश्वर को सर्वभूत के अंदर में न देख लो, घट घट में उस ईश्वर को न देखो, उस अवस्था तक न पहुंचो, तब तक तुम एक पट या एक प्रतिमा का सहारा लेकर के क्रमशः अपने को प्रगति करो, क्रमशः अपने को अपना ऊर्ध्व गमन करो,
उस विराट पुरुष को प्राप्त करने के लिए। प्रतिमा, ये पट हमारा अवलंबन है, लेकिन वही सर्वस्व नहीं है। वह ईश्वर तो घट घट में विराजित है। एवो दीदे खाड़ वाला एवो दी उगाड़, देखू तारू रूप बधे एवो दी उगाड़। ओ प्रभु, ऐसा दिन दिखा, ऐसे दिन का मेरे जीवन में निर्माण कर कि तुम्हारा ही स्वरूप में अत्र तत्र सर्वत्र देखूं। तो पहले तीर्थ में जाओ। तीर्थ अर्थात जहां पर महात्मा रहते हैं। फिर महात्मा के पास जाकर के उनको प्रणाम करके, महाराज जय श्री कृष्ण, आवजो। ये महात्माओं के साथ सत्संग करने का तरीका नहीं है। वंदन करके महात्माओं के साथ भगवत चर्चा की जाती है। महात्मा के साथ कोई संसार की चर्चा नहीं की जाती है। महात्मा लोग अपने मन को राग द्वेष में फंसाना चाहते नहीं हैं। इसलिए महात्मा कभी राजनीति की या संसार की चर्चा करते नहीं है। जहां ये संसार की चर्चा आई, राग द्वेष मन में आता है, और हम सब लोग राग द्वेष से घिरे हुए हैं, जल रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम महात्माओं के पास जाते हैं, और महात्मा क्या कहते, अरे बेटा आ जाओ, हमारे साथ तो भगवान की कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो तीर्थों का सेवन करो, अर्थात महात्मा लोग जहां रहते हैं वहां जाओ। तत्पश्चात उनके साथ सत्संग करो। सत्संग से क्या होगा? श्रवण होगा। तीसरा क्रमांक याद रखिए, श्रवण करना है। श्रवण करने से क्या होगा? अरे श्रवण करने से श्रद्धा जगेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और श्रद्धा कब आएगी? जब श्रवण करेंगे तब। बिना श्रवण कुछ होने वाला नहीं है। भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर में स्पष्ट रूप से बताया गया है। साधन स्कंद है, समझिए। श्रवण के 3 प्रकार बताए गए हैं। चित्त की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता एवं मनन। मनन के 2 प्रकार बताए गए हैं, उत्पत्ति एवं उपपत्ति। ये मनन के 2 प्रकार है। कभी द्वितीय स्कंद की चर्चा करने का शुभ अवसर हमें मिलेगा, भगवान की कृपा होगी, तब विस्तृत रूप से देखेंगे उसको। इस श्रवण के 3 प्रकार है, चित्त की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता एवं मनन। उत्पत्ति के द्वारा मनन एवं उपपत्ति के द्वारा। तो श्रवण करना है, श्रवण से श्रद्धा जगेगी। यस, हमारे भगवान है, हम राग द्वेष से मुक्त हो रहे हैं। मास्टर महाशय ने श्रवण किया, समझिए। और ऐसा नहीं कि मास्टर महाशय एक बार गए फिर दूसरी बार गए नहीं। मास्टर महाशय जब अपने घर वापस जा रहे हैं तब चिंतन कर रहे, आ कौन छे महापुरुष જેને બધું જ મુખે છે, જેના મુખમાંથી જાણે અમૃત પ્રગટી રહ્યું છે, મારે એમની પાસે ફરીવાર જવું છે। અને એમણે પણ કહ્યું છે મને કે ફરીવાર આવજો। ये महापुरुष कौन है? जिनके मुंह में से जैसे शब्द प्रकट होते तो लगता है जैसे अमृत बरस रहा है। उन्होंने कहा है फिर आना, फिर आइएगा, हम अवश्य मैं फिर जाऊंगा। समझिए, श्रवण किया, श्रवण से उनमें श्रद्धा जगी, और श्रद्धा से क्या हुआ? उनमें रुचि आई। समझिए, अद्भुत सिद्धांत, क्रमांक अद्भुत है इसका। तीर्थ सेवन, तीर्थ में महात्माओं का सत्संग, सत्संग से श्रवण करना है, श्रवण से श्रद्धा, और श्रद्धा से रुचि आई। भगवान के नाम में रुचि आती है तब जीव परमात्मा का स्मरण करता रहता है। और स्मरण करते करते क्या होता है? धीरे धीरे भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं और हृदय की अशुद्धियों को दूर करते हैं। अब जब हृदय की अशुद्धियां दूर हो गई तो क्या हो गया? रजोगुण एवं तमोगुण दूर हो गया है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में मास्टर महाशय को कहते हैं,
अरे तुम जल्दी अब दीक्षा लो, दीक्षा लो। समझिए, क्योंकि क्या हो, हृदय अभी पवित्र हो, जीव का आधार बन गया है। श्री रामकृष्ण देव उनको अद्भुत चीज दे रहे हैं। देखिए, हृदय पवित्र हो गया, और जब हृदय पवित्र हो गया से बदता नहीं है, तो क्या हुआ, अद्भुत हो गया। बोले उसके मन में परमात्मा सदा के लिए जैसे बस गए, प्रतिक्षण वो परमात्मा का दर्शन करता है। और जहां हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो गया, क्या हुआ, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनि स्वरे। हृदय की सब ग्रंथियां टूट गई, खुल गई, और अद्भुत ज्ञान का प्रकाश हुआ, जो पहले से विद्यमान था, लेकिन हम अज्ञात थे जिसके बारे में। अज्ञात का ज्ञात कैसे होता है, श्रवण से। हमें बचपन में सिखाया गया है। देखिए, बचपन में जब हम लोग वर्णाक्षर नहीं सीखे हैं, तो क हमारे सामने लाया जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि यह क है। मां एवं पिताजी हमें कहते बेटा ये क है, क कमल का क सिखाया जाता है, तब हम सीखते, हां क। ख रटाया जाता है, पहले श्रवण करना है। इसलिए भगवान कहते श्रवण अत्यंत मुख्य है। परमार्थ की यात्रा में श्रवण अत्यंत मुख्य है। इसलिए गोपियां क्या करती है, दिन रात केवल श्री कृष्ण का चिंतन करती है। कैसे करती है, आचार्य बहुत सुंदर कहते हैं, गृहे गृहे गो पवदु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामो धर्मादवेदी। हर घर घर में गोपियां एकत्रित होकर के गृहे गृहे गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, क्या करती है, इकट्ठा होकर के पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामो धर्मादवेदी। भगवान का ये नाम कैसा है, आचार्य और एक श्लोक से हमें कहते हैं, क्या अद्भुत लिखा है, सुखावसाने इदमेव सारम दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामो धर्मादवेदी। सुख में सार वस्तु एक ही है, समझ लीजिए। जब तक ये धरी नहीं बनाएंगे, भगवान के आगे की लीला समझ में नहीं आवेगी। भाव से हमें तो भगवान की लीला समझना है, भाषा की दृष्टि से नहीं, व्याकरण की दृष्टि से नहीं, विद्वत्ता की दृष्टि से नहीं। वो विद्वान जनों के लिए है, हमारे लिए तो भाव प्रधान है। भक्ति दंभो विना भावेन, भाव के बिना की भक्ति दंभ के समान है। सुख में सार वस्तु एकमात्र भगवान का नामस्मरण है। दुख में याद करने की वस्तु, समझिए, सुखावसाने इदमेव सारम दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम। दुख में याद करने की वस्तु एक ही है, क्या है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दुख में याद करने की वस्तु एक ही है। अभी कोरोना का कहर चल रहा है, दिन ब दिन पूरे विश्व में अनेक व्यक्ति अपने जीव घुमा रहे हैं।
हर रोज पढ़ते हैं, चिंताग्रस्त व्यक्ति हो जाता है, दुख सबको है। अब इस दुख में याद करने की वस्तु एक ही है, देहावसाने इदमेव जाप्यम। देह का जब अवसान होने हो तब जपने लायक एक ही वस्तु है, और वो क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे लिखते हैं आचार्य, क्या अद्भुत लिखते हैं, जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्थ विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि, ओ जिह्वा तेरी सुंदरता किसमें है? जब तू इस जिह्वा से भगवान नाम स्मरण करता है। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। और क्या कहा फिर? समस्त भक्तार्थ विनाशनानि, भक्तों के समस्त दुख ताप का जो विनाश करता है। कौन है वो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे अधरों की मधुरता किसमें है? अधरों पर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग किए जाए, वो अधरों की मधुरता नहीं है जी। अधरों की मधुरता तो एक ही है, जिस अधरों से भगवान का स्मरण हो जाए। इसलिए कहा ने, बल्लभाचार्य जी ने कितना अद्भुत बनाया, अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। क्या ये स्तोत्र सामान्य स्तोत्र नहीं है। हम हो सकेगा तो देखने का प्रयास करेंगे जब भगवान अद्भुत लीला करते हैं। ये तो ध्यान करने का विषय है ये स्तोत्र। अदरम मधुरम वदनम मधुरम। अरे किसके अदर मधुर है? अरे जिसके अदर भगवान नाम स्मरण करते हैं, जिसके जिह्वा पर, जिसके अदरों से भगवान का नाम होता है, अरे उसी का वदन मधुर है, बाकी किसी का वदन मधुर नहीं है। पूतना का वदन मधुर नहीं था, सौंदर्य बहुत था। वो जड़ का सौंदर्य है, चेतन का सौंदर्य नहीं है। इसलिए अधरम मधुरम वदनम मधुरम। और नयन किसके मधुर है? जो प्रत्येक के अंदर में उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म का दर्शन करे, उस नारायण का दर्शन अत्र तत्र सर्वत्र करे। समझिए, उसी का सब कुछ मधुर है। भिन्न भिन्न अर्थ आचार्यों ने अद्भुत दृष्टि से किए हैं। मूल बात पर आ जाए, नहीं तो मूल से बिछड़ जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो गोपियां क्या कर रही है? अरे अपने गृह में एकत्रित होकर के केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही है। देखिए, पूतनावध जो हमने कल देखने का थोड़ा प्रयास किया, भागवत में बहुत सारी भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन है, लेकिन केवल इस बाल्य लीला का ही फल दिया गया है। इस बाल्य लीला का जितना हम श्रवण करेंगे, हमारे भीतर में से वासना दूर हो जाएगी। समझिए, पूतना जो है अविद्या का स्वरूप लेकर है, यही है। पूतना अविद्या है। अब पूतना आई भगवान को दूध पिलाने के लिए, और भगवान को दूध पिलाने के लिए अर्थात दूध के बहाने भगवान को विष पिलाने के लिए आई है। और भगवान ने उसको कौन से मुक्ति दी? अरे भागवतकार कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम
जिगांसयापाय ययप्यसाध्वी लेभे गतिं दातृ चित्तं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना आई थी बबूले की तरह। बबूला सरोवर में कैसा होता है, एक पांव पर खड़ा रहता है, लगता है जैसे ध्यान कर रहा है, लेकिन उसकी निगाहें कहीं होती है और निशाना कहीं और होता है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और मछलियां समझती है तो शांति से खड़ा है, मछलियां अगल बगल टहलना शुरू करती है और बबूला फट करके मछली को अपनी चोंच में ले लेता है। उस तरह से पूतना आई थी भगवान को विष पिलाने के लिए, हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन को विष पिलाने के लिए आई। हा हा, हमारे भगवान का स्वभाव देखिए। हमारे भगवान ने पूतना को वह मुक्ति दी है जो मुक्ति उन्होंने अपनी पालक मां यशोदा जी को दी है। समझिए, ये श्री राम श्री कृष्ण है। अद्भुत प्रसंग है ये। अब सोचिए, जो विष पिलाने आती है भगवान उसको वह मुक्ति देते हैं, तो गैयों को कौन सा मुक्ति दी है भगवान ने? अरे गोपियों ने भी भगवान को दूध पिलाया है वक्षस्थल से। गैयों ने भी अपने वक्षस्थल से, अपने आंचल से भगवान को दूध पिलाया है। सोचो, तो भगवान ने उनको कौन सी मुक्ति दी होगी? जैसे पूतना जैसी राक्षसी को वह मुक्ति दी, तो गैयों को और गोपियों को जिन्होंने प्रेम से भगवान को दूध पिलाया, वो तो विष पिलाने आई थी। दूध पिलाना तो जैसे उसका बहाना था। आचार्य कहते हम यहां पर कुछ बोल सकते नहीं है, हाथ जोड़ कर दिए, बोले वाणी अवरुद्ध हो जाती है। असिधिगिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। आगे आपका वर्णन नहीं कर सकते। अरे वेद जहां नेति नेति यह नहीं करके मुक हो गए, हम कौन होते उसका वर्णन करने वाले? देखिए, पूतना जब आई तब पूतना लाला को लेकर जब उड़ रही है तो गोपजन एवं गोपीजन नीचे दौड़ रहे हैं, उनकी नजर है भगवान के ऊपर। देखिए, आचार्यों ने कितने सुंदर अर्थ प्रकट की, हम आपको क्या बताएं। बलिहार हो जाते हैं आचार्यों के ऊपर तो हम। इतने अद्भुत अद्भुत अर्थ, और ये सब ध्यान किए बिना, भगवान की विशेष शक्ति के बिना, हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हुए बिना ये सब अर्थ निकलते नहीं है। अरे गोपिकाएं, गोपजन जमीन पर दौड़ रहे, पूतना आकाश मार्ग से दौड़ रही है, सबकी नजर भगवान पर है। किसी ने महात्मा से प्रश्न कर लिया, आचार्य से कह दिया, अरे महाराज, महात्मा जी आप बता रहे हैं कि गोपीजन पृथ्वी पर दौड़ रहे हैं, अरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आई क्या? वृक्ष नहीं आए, पत्थर नहीं आए, उनको चोट नहीं लगी क्या? वृक्ष आए तो बाधा नहीं बनी क्या? अरे जमुना जी बह रही थी वहां तो जमुना जी क्या बाधा नहीं बनी क्या? महात्मा ने अद्भुत उत्तर दे दिया। आचार्य कहते, अरे मूर्ख, जो अपनी जीवन यात्रा, जो अपने परमार्थ की यात्रा भगवान को दृष्टि में रख करके करते हैं, उनको फिर कोई बाधाएं आती नहीं है। भगवान सब बाधाओं का अतिक्रम कर देते हैं। समझिए, गोपजनों, गोपियों को कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि उनकी दृष्टि, अरे उनका मन, उनका प्राण, उनका चित्त सब कुछ भगवदाकार हो गया है। भगवान का दर्शन होना एक बात है, समझ लीजिए, और भगवान का सामीप्य प्राप्त करना एक अलग बात है। भगवान के मय हमारी वृत्ति हो जाना वो अलग बात है।
ये सूक्ष्म भेद है सब। आचार्य बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। अरे हो सकता है कि भगवान दर्शन करके ओझल हो जाते हैं, लेकिन जब वृत्ति भगवानमयी बन गई फिर वो वृत्ति अन्य विषयाकार वृत्ति होती नहीं है। यहां गोप गोपियों की वृत्ति क्या हो गई है? भगवदाकार हो गई है। श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है, इसलिए दौड़ रहे हैं तो मार्ग में कोई बाधाएं नहीं आती है। पूतना अविद्या है। अविद्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, यह अविद्या का लक्षण है। तो भगवान कहते जब ये 6 लक्षण लेकर पूतना रूपी अविद्या आई तो उस 6 लक्षण को भी हम मारते हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य। भगवान ने इससे उसको मारा है। सब लोगों ने बाल मुकुंद को गौमूत्र से स्नान कराया है। देखिए यज्ञोपवीत के समय गौमूत्र से स्नान करते हैं। जिन जिन लोगों का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है वो जानते हैं गौमूत्र का सेवन कितने दिनों पहले से करना पड़ता है, गौमूत्र से स्नान करना पड़ता है। और आज तो आपके विज्ञान के युग में अब तो ये सब प्रतिफलित हो गया। गौमूत्र के कितने फायदे, अब सब लोग पीना शुरू करते हैं। भागवत में साफ शब्दों में लिखा है भगवान का गौमूत्र से स्नान हुआ है। अशुद्धि सब दूर हो जाती है, अशुद्धि दूर होती है। भगवान के गोपियों को लगा कि लाला ने राक्षसी का स्पर्श किया है, कहीं उसके शरीर में अशुद्धि न आ जाए, इसलिए गौमूत्र से स्नान करवाया है। तत्पश्चात भगवान को मैया दूध पिलाती है। अब आगे की लीला में चले। भगवान तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब देखिए गोपिकाएं श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं जाती नहीं है, कहीं नहीं जाती है। अरे मैया रात्रि के अंदर में कहती है अब तुम घर जाओ बाबरी अपने। कितनी बार कहने के बाद गोपियां अपने घर जाती है, और घर जाकर के क्या विषय का चिंतन नहीं है, केवल एक ही चिंतन है। क्या है? हमारा श्री कृष्ण कैसा है। भगवान के अंदर में तदाकार वृत्ति हो गई है, भगवदाकार वृत्ति हो गई है। इसलिए गोपी जब मटुकी के अंदर में मक्खन लेकर के गोकुल में बेचने आती है, वो क्या बोलती है? माधव लो, माधव लो। वो दही लो भूल गई है। और ये जब शांडिल्य ऋषि देखते हैं, रहा नहीं, या शांडिल्य ऋषि पुनः पुनः वंदन करते हैं गोपी को। आचार्य है, गोपिकाओं को वंदन करते हैं। मुहुर मुहुर विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पादार पिता चित्त वृत्ति। ये तो अद्भुत लिख दिया महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने यहां पर। सच कहेंगे इस श्लोक का, इस स्तोत्र के जैसा स्तोत्र हम क्या बताएं। मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमारी चित्त वृत्ति कहां होनी चाहिए? मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। दध्यादिकम्बोह वशादवोच गोविंद दामो धर्मादवेदी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपिकाएं दिन रात केवल श्री कृष्ण का स्मरण कर रही है। बोर में आ जाती हैं गोपिकाएं। यशोदा मैया के कक्ष में प्रवेश करके कहती, मां लाला कहां है? पालने में है। यशोदा जी कहते, बेटा अभी तो भोर हुई नहीं है,
गोपिकाओं को कुछ सुनाई नहीं देता है। गोपिकाओं ने कह दिया, मां ये हमारा प्राण प्रिय है, उसके बिना हम एक क्षण रह नहीं सकती है। हम घर जाती है तो हमें लगता है कि ये लल्ला हमारे घर में आया है, वो हमारे साथ सोया है। मां हम तुम्हें क्या बताए, एक क्षण भी हमारी श्री कृष्ण के बिना जाती नहीं है। अरे प्रेम सन्यासियों की क्या बात बताए, वेणुगीत के प्रसंग जब आएगा तब हम बताएंगे। भगवान के दर्शन के अंदर में नेत्रों की पलक लगती है। और ये गोपी हमारे नरसैया की भाषा में बोले तो गोवाड़न हमारी, अरे गोवाड़न ब्रह्मा जी ने गाड़ आपे छे। અને બ્રહ્માજીને કહે છે ગોવાળણ, અરે બ્રહ્મા તે અમારી આ પલકો આ ફરકવાવાળી કેમ બનાવી છે। गोपी जो है ब्रह्मा जी को गाली देती है और ब्रह्मा जी को कहती है, अरे ब्रह्मा जी तुमने हमारे पलकों गिरने वाली क्यों बनाई। पलक गिरती तो हमको लगता है कि एक युग बीत गया। हम हमारी पलकों को गिराना नहीं चाहती है, पलक स्थिर हो जाए। श्री कृष्ण दर्शन में तन्मयता ऐसी। ये प्रेम सन्यासी ना है, प्रेम भक्ति किसे कहते हैं गोपियों ने अपने जीवन से दिखाया है। इसलिए हम बार बार स्मरण करा दे, गोपी कोई पुरलिंग नहीं है, कोई गोपी कोई स्त्रीलिंग नहीं है, गोपी कोई इतर लिंग नहीं है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से परमात्मा का स्मरण करे वो है गोप एवं गोपी। ऋषि रूपा गोपी। गोपियां सुबह में प्रातः में आकर के श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग का अद्भुत दर्शन करती है। श्री कृष्ण के चरणारविंद का, श्री कृष्ण के कटी प्रदेश का, श्री कृष्ण के वक्षस्थल का, मुखारविंद का, एक एक श्रीअंग का दर्शन करते करते गोपियां भाव विभोर हो गई है। भगवान को स्नान कराती है। आचार्य समझाते हैं, जो पहले हमने तंतु लिया था, अर्चादा वर्चये तावत ईश्वरम माम स्वकर्म कृत यावन्न वेद स्वरिधि सर्वभूतात्मवस्थितम। हमें पट में और प्रतिमा में पूजा कब तक करनी है, जब तक उस ईश्वर को हम प्रत्येक भूत में न देखें, तब तक पट एवं पूजा में, पट एवं प्रतिमा में पूजा करनी है। गोपी यहां जैसे भक्ति की अद्भुत एक क्रम बता रही है। गोपियां भगवान के श्री चरण धोती है। गुजराती भाषा में तो अद्भुत भजन है। पग मने धोवा द्यो गुरु राय, रजत मारी चेतनवंते, जीव शिव बनी जाय, पग मने धोवा द्यो गुरु राय। ओ गुरु जी आपके श्री चरण मुझे धोने दीजिए, क्योंकि जो आपके श्री चरण को स्पर्श करता है, वो उसकी जो वंदना करता है, वो जीव जो है वो शिव बन जाता है। पग मने धोवा द्यो गुरु राय, रजत मारी चेतनवंती। गुरु की रज क्या है, चेतनवंती है। अरे गिरीश घोष ने किया ये कार्य। जब श्री रामकृष्ण देव पाणीहाटी का एक उत्सव है, वहां पर गए, अनेक लोग श्री रामकृष्ण देव की भाव अवस्था को देख करके श्री रामकृष्ण देव को घेर लिए हैं। अनेक लोग श्री रामकृष्ण देव को पांव को स्पर्श करके उनको स्पर्श करना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव का शरीर अत्यंत अस्वस्थ है, इसलिए श्री रामकृष्ण देव के शिष्यों ने श्री रामकृष्ण देव को घेर करके रखा है ताकि कोई स्पर्श न कर पाए। क्योंकि वासना वाली व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उनको स्पर्श करती है तो उनको अत्यंत वेदना होती है। अब गिरीश घोष तो सबको ले आ रहे हैं, आओ आओ जल्दी से उनके चरण को स्पर्श करो। जब शिष्यों ने बंद कर दिया चरण स्पर्श करवाना, क्या बताएं, गिरीश घोष की श्रद्धा तुरंत श्री रामकृष्ण देव की चरण रज, जहां जहां भगवान के श्री चरण करे, उस चरण रज को लेकर के सबको देना शुरू कर दिया। समझिए, चरण रज का ही महात्म्य अधिक है।
गोपियां भगवान की अद्भुत सेवा कर रही है, पूजा कर रही है। और जब भगवान की पूजा कर रही है तब भगवान ने आज अद्भुत कार्य किया। 3 माह हो गए हैं भगवान को जन्म लिए, भगवान ने आज करवट बदल लिया। और जहां भगवान ने अपने आप करवट बदली, गोपियों के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। मैया को कह दिया, मैया आज लाला ने करवट बदल ली है। मैया दौड़ी दौड़ी आती है, देख रही है कि मेरा लाला 3 महीने के अंदर में करवट बदल रहा है। मां ने कह दिया, आज तो हम उत्सव करेंगे। बस सब गोपियों को निमंत्रण दिया है, आप सब लोग आ जाइए कल। अपने संतानों एवं गोप गोपियां सबको बुलाया। मां कहती, मुझे आप सब लोगों की पूजा करनी है। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है। मां ऐसा नहीं कहती मुझे कुछ तुमको देना है। यशोदा मैया ने ऐसा शब्द नहीं किया है। हम किसी को कुछ देंगे तो बदले में हमको धन्यवाद मिलेगा, और किसी की पूजा करेंगे तो बदले में हमें आशीर्वाद मिलेगा। यशोदा मैया नंद बाबा को कहते हैं, देखिए जब बाल कृष्ण का जन्म हुआ, बाल मुकुंद का, हमारा लाला का, तब गोपियों को मुझे बहुत कुछ देने की इच्छा थी। मैं कुछ दे नहीं पाई हूं, गोपियों ने कुछ लिया नहीं है। मेरी इच्छा है, लाला ने करवट बदली है, हम उत्सव करें और मैं सब गोप गोपी जनों की मैं पूजा करूं, उनको मैं सम्मान दूं, उनका यथोचित सम्मान करूं, मैं उनकी सेवा करूं। मैं नंद बाबा कहते, अवश्य कीजिए। जब से लाला का जन्म हुआ है, न जाने कहां से लक्ष्मी आई है। देखिए, मैं पहले भी हम आपको इस सिद्धांत को बता चुके हैं। लक्ष्मी जी जब अकेली आती है तब उल्लू पर बैठ करके आती है, तब मनुष्य को वो उल्लू बनाती है, समझिए। और जब गरुड़ ध्वज पर बैठ करके अपने स्वामी के साथ आती है तो वही लक्ष्मी आनंद प्रदान करती है। वृंदावन में तो भगवान के साथ लक्ष्मी जी भी वैकुंठ से आई गई है और भगवान की सेवा में नियोजित है। वो लक्ष्मी ने अपने सब रत्न प्रकट कर दिए हैं। यशोदा जी पूरे गांव वासियों को बुलाते हैं, गोकुल वासियों को बुलाए, गोप गोपी जन अपने बालकों सहित आए हैं। यशोदा मैया प्रत्येक का पूजन करती है, प्रत्येक को तिलक लगाती है, माला पहनाती है, वंदन करती है और हाथ जोड़ करके कहती है, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे यहां इस वृद्धावस्था में लाला का जन्म हुआ है। बार बार प्रणाम करती है, वंदन करती है और कहती है, आपकी जो इच्छा है वो मांगी, ले जाइए, हमने सब खुला करके रख दिया है। सब गोपिकाएं आशीर्वाद दे रही हैं। यशोदा जी स्वयं गोप बालकों को आशीर्वाद देते हैं, समझिए। और गोपिकाएं बाल कृष्ण का जय जयकार करते, बाल कृष्ण लाल की जय। आनंद आनंद व्यापित हो गया है। अब निद्रा रानी आती है। निद्रा रानी कहते, उत्सव के अंदर में लोग मुझे ही भूल जाते हैं, और जब से ये ब्रह्म को तो मैं स्पर्श नहीं कर सकती हूं। अब निद्रा रानी का आगमन हुआ। महात्माओं ने बहुत सुंदर समझाया है, रसिकों ने रस लिया है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है रसो वही सह। अब निद्रा रानी उपस्थित हो गई तो निद्रा रानी को पूछा कि आप कहां, अब तो आप क्या करेंगी, आप आई है तो यहां तो कोई निद्रा दिन होने वाला नहीं है। तो निद्रा रानी कहती है, ये ब्रह्म को तो हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वही ब्रह्म आज सगुण साकार बन करके आया है और वो नंद बाबा के आंगन में आया है। आज तो हम उसी के नेत्रों पर बैठेंगे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा देवी जो है भगवान के पलकों पर बैठ गई। यशोदा जी भगवान को बार बार नारायण को प्रार्थना कर रही है कि मेरे बाल मुकुंद को नींद आ जाए, ऐसा करो, क्योंकि जब तक बाल मुकुंद की नींद नहीं आएगी मैं इन लोगों की पूजा नहीं कर पाऊंगी। भगवान निद्राधीन होने का ढोंग कर रहे हैं। अब भगवान की तो सब कुछ लीला ही है, अब क्या बताए, लीला में भी लीला। चलो
भगवान के नेत्रों पर निद्रा देवी बैठ गई है, भगवान को निद्रा आई। इसलिए माँ ने क्या किया, लालन का जो पालना था वो पालने को शकट के नीचे रख दिया, छकड़े के नीचे, क्योंकि इतने सारे गोप गोपीजन आए, मां सबकी पूजा करने वाली है। अब घर में तो भीतर में समा नहीं रहे, तो भगवान के पालने को मां ने शकट के नीचे रख दिया, छकड़े के नीचे, सकट के नीचे रख दिया। अब भगवान सोचते उत्सव मेरा, मेरे कारण मां उत्सव कर रही है और मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, हम जो पहले सिद्धांत बता चुके हैं, नजर हटी की दुर्घटना घटी। मां ने लालन को सकट के नीचे रख दिया, समझिए, और लग गई गोप गोपियों की पूजा के अंदर में। नजर हटी, दुर्घटना घटी। अब दुर्घटना घटने वाली है। पालने को रख दिया, और रखा भी कहां, छकड़े के नीचे, सकट के नीचे। और सकट के ऊपर में क्या था, दूध, दही, मक्खन और घी के सब बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, और भगवान को रख दिया सकट के नीचे। आचार्य समझ आते हैं, जब भगवान का उत्सव करे ने, तो भगवान को अपने हृदय से बाहर मत निकालिए। देखिए, राजसिक उत्सव और सात्विक उत्सव दो प्रकार के उत्सव होते हैं। राजसिक उत्सव लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। कहते ना, लोगों के घर में कुछ नया राच रचीला लगाया है, सजाया है, अब लोगों को दिखाना है भाई, तो क्या करे, बोले एक संकीर्तन का आयोजन किया है, नाम भगवान नाम संकीर्तन का, आइए सब लोग। घर को दिखाना है तो संकीर्तन का आयोजन कर दिया। घर पर अनेक भक्त लोग आए तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद बनवाए। लोगों को अपनी संपत्ति दिखाने के लिए उत्सव किया जाए, वो उत्सव का कोई मूल्य नहीं है। उत्सव सात्विक होता है। मानव उत्सव अपने हृदय में करना है, समझिए। प्रातः काल में उत्सव करना है। प्रातः काल में उत्सव करेंगे तो सारा दिन हमारा भगवान नाम स्मरण में जाएगा। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज, यही बात कहते हैं। सारा दिन यदि भगवान नाम स्मरण की धारा चलती रहे, वो चाहते हो तो भोर में उठ जाओ, भोर में उठ करके खूब नाम स्मरण करो। तुम देखोगे सारा दिन उस नाम स्मरण की एक धारा बनी रहती है, समझिए। तो उत्सव अपने हृदय में करो, भोर में उठ करके। और उत्सव करना है अधिभूत उत्सव, तो अपनी संपत्ति, अपना ऐश्वर्य, अपनी पद प्रतिष्ठा दिखाने के लिए मत करो। वो उत्सव का कोई मूल्य नहीं है। देखिए, हम आपको बताएं, रामचरितमानस में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। शिवजी ने हनुमान जी का रूप ले लिया है रावण को मारने के लिए। अब भक्तों ने कह दिया, प्रभु आपने क्या किया, ये तो अन्याय कर दिया आपने। रावण आपका कितना बड़ा भक्त है प्रभु, कितनी पूजा करता है आपकी, प्रतिदिन कितनी पूजा करता है। अरे उसको तो आपने कितने सारे वरदान दिए हैं प्रभु, और आप उसको मारने के लिए आप ही अवतार धारण करते हैं। वो आपकी कितनी बड़ी पूजा करता है। तब प्रभु ने बहुत सुंदर कहा, प्रभु कहते हैं वो मेरी पूजा थोड़ी नहीं करता है, वो तो पूजा के बहाने अपना ऐश्वर्य दिखा रहा है, पूजा के बहाने अपने अहंकार को पोषित करता है, पूजा के बहाने अपनी ख्याति विख्याति नाम यश प्राप्त करना चाहता है। वो मेरी पूजा थोड़ी नहीं करता है। पूजा के अंदर में आडंबर नहीं होना चाहिए। जहां आडंबर आया, लोकेशना आई, लोक भावना आई, भगवान कहते हम चले, अब तुम रहो। उत्सव को सात्विक प्रधान उत्सव बनाइए। है भगवान का उत्सव, और मैया ने क्या किया, भगवान को ही बाहर रख दिया। अब रख तो दिया, वो तो ठीक है, कहां रखा,
सकट के नीचे, छकड़े के नीचे, छकड़े के ऊपर क्या है? दूध, दही, घी और मक्खन। आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। देखिए, भगवान चेतन है, शकट के नीचे रख दिया। शकट क्या है? जड़ है। जड़ के नीचे कभी चेतन होता नहीं है। अधिकांश हम लोग यही करते हैं। हम चेतन की कीमत जड़ से करते हैं, समझिए। यहां माने क्या क्या है? चेतन को जड़ के नीचे रख दिया, सकट के नीचे, छकड़े के नीचे। चेतन गौण हो गया और जड़ प्रमुख हो गया। भयंकर भूल हो गई। अरे जड़ महान है कि चेतन महान है? मनुष्य अपना परिचय देता है जड़ वस्तुओं से। उसके पास ये पद है, उसके पास ये प्रतिष्ठा है, उसकी ये ख्याति है, ये विख्याति है, उसके पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है। आप देखिए, मनुष्य अपना परिचय देता है, जड़ता से अपना परिचय देता है। अरे तुम चेतन हो, तुम जड़ता से क्यों अपना परिचय दे रहे हो? जड़ मनुष्य के सर पर बैठ जाता है। देखिए, आचार्य बहुत सुंदर समझाते, महात्मा लोग कहते हैं, व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है कि कुर्सी व्यक्ति पर बैठ जाती है? अधिकांश अपवाद अवश्य है, देखे हैं हमने। अधिकांश लोगों के ऊपर में कुर्सी बैठी रहती है, वो कुर्सी के ऊपर बैठते नहीं है, कुर्सी उनके पर बैठी रहती है। कुर्सी की पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति वो चेतन के ऊपर बैठी रहती है। इसलिए भगवान उद्धव जी को कहते हैं, ओ उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। भगवान ने यह बात केवल उद्धव जी के लिए ही कही है, और किसी के लिए भगवान ने यह बात नहीं कही है। भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर जड़ बैठा नहीं है, भगवान के नीचे जड़ है। जो जड़ को अपने ऊपर बैठाता है वो जड़ हो जाता है। जो जड़ से अपना परिचय देता है वो जड़ हो गया। सिद्धांत को समझिए। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। उद्धव जी का ज्ञान परम ज्ञानी है, वेदांती है, राजनीति में निपुण है। प्रेम की शिक्षा बाकी थी तो गोपियों ने प्रेम शिक्षा भी दे दी है, समझिए। इतने महान उद्धव जी है, पर उद्धव जी के ऊपर में कुर्सी बैठी नहीं है। उद्धव जी को संपत्ति, धन, वैभव, कीर्ति, ख्याति, विख्याति, इस जगत के कोई भी जड़ता उनको स्पर्श कर पाई नहीं है। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। कितनी अद्भुत बात बताते हैं उद्धव जी के बारे में। इसलिए उद्धव जी कौन है? भगवान की उत्सव मूर्ति है। आप लोग बद्रिकाश्रम गए होंगे, बद्रीनारायण गए होंगे। वहां पर जो बद्री पंचायतन है बहुत सुंदर है। वहां के पुजारी महाराज लोग समझाते हैं, पहले क्या है तो पहले गरुड़ जी भगवान का वाहन आता है। देखिए गरुड़ जी है पहले, तत्पश्चात गरुड़ जी के बाद आता है नर नारायण की प्रतिमा, और आगे नारद जी है, और वहीं पर भगवान की उत्सव मूर्ति उद्धव जी है। बद्री पंचायतन है पूरी। उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति है। उद्धव जी का कुछ स्पर्श नहीं कर पाया है। यहां माने क्या किया? जड़ के नीचे चेतन को रख दिया। अब चेतन को रख दिया तो क्या हो गया? बस सर्वनाश। ये जो जीवन है वो एक रथ है। हम जीवन रूपी रथ के अंदर में काम को सर पर बिठाएंगे और स्वयं को काम के अधीन रखेंगे तो हमारी भी बैलगाड़ी, हमारा भी छकड़ा, हमारा सकट रूपी ये जीवन जो है भगवान छिन्न भिन्न कर देंगे।
दूध दही घी मक्खन जो है वो क्या है? भोग है। भोगों के नीचे चेतन को रखा है। जब मनुष्य के जीवन में भोग प्रमुख होते हैं और अपनी दिव्यता गौण होती है, अर्थात वही सिद्धांत स्वामी जी ने जो कहा, हम शुड बी कॉल अ मटेरियलिस्टिक व्हेन वर्ल्ड इज द गोल एंड गॉड इज द मीन्स टू अचीव इट। जीवन का उद्देश्य भोग है और उस भोग को प्राप्त करने के लिए भगवान साधन बने हैं, भगवान मुख्य नहीं है। अब जीवन रूपी यात्रा के अंदर में रथ में भोग प्रमुख हो गए और भोगों के नीचे भगवान को रखा, चेतन को रखा। तो भगवान कहते अब तो मैं इसको तोड़ूंगा, इस रथ को, इस सकट को चूर चूर कर दूंगा। भगवान छोड़ेंगे नहीं। चेतन के नीचे जड़ रहता है, जड़ के नीचे कभी चेतन रहता नहीं है। जब मां ने पालना रख दिया तब कतिपय गोप बालक थे। मां ने गोप बालकों को कहा, बेटा लाला जैसे ही उठ जाए हमको तुरंत सूचित कर देना। गोप बालक अपनी काली गली भाषा में मां को कहते, मैया हम अवश्य आपको सूचित कर देंगे। जब लालन आंख खुलेगा मैया हम आपको तुरंत बुलाएंगे। आचार्य ने बहुत सुंदर रस लिया इस लीला का। भगवान को पालने में सोते हुए देखकर गोप बालक एकत्रित हो जाते हैं। धीरे धीरे गोप बालक लालन को पालना में झुला रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है। गोप बालक एक दूसरे को आनंदित देख करके श्री कृष्ण के मनोहर रूप का आस्वादन कर रहे हैं। अरे गोप बालक लाला के सौंदर्य में ऐसे मुग्ध हो गए, वो कुछ क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं चला। खुली आंख से समाधि लगनी है वाली। यहां पर आंख बंद करके कोई समाधि नहीं लगाता है। गोकुल में, वृंदावन में, व्रज क्षेत्र में अद्भुत लीला हो रही है। अब भगवान ने सोचा कि मैं मैया का ध्यान आकर्षित करूं। भगवान ने क्रंदन करना शुरू किया। अब गोप बालक को तो खुली आंख से समाधि लग गई है, वो कहां से जाएंगे कहने के लिए कि मैया मैया लाला क्रंदन कर रहा है। वो तो भगवान के स्वरूप को देख करके समाधिस्थ हो चुके हैं। जैसे भगवान ने क्रंदन करना शुरू किया, किसी को ये भगवान का क्रंदन सुनाई नहीं देता है। समझिए, इतने में उस छकड़े के ऊपर में, सकट के ऊपर में शकटासुर आ जाता है, पुतना का भाई। उसने सोचा हाँ यही बालक है जिसने मेरी बहन के प्राण लिए हैं। बस अब यही एक अवसर है अद्भुत। इस छकड़े को, इस सकट को पूरा ऐसा ही दबा दूं, ऐसा दबाऊंगा कि बालक वहीं पर मर जाएगा। सकटासुर अपनी पूर्ण ताकत से सकट को दबाने का प्रयास करता है। भगवान ने आंख खोली है। अद्भुत। इस दृश्य के हृदय में तुम कल्पना करो, इस दृश्य को हृदय में अंकित कर दो, ध्यान करो। भगवान धीरे से अपना दाहिना पैर का अंगूठा ऊपर किया भगवान ने और स्पर्श किया। तब तक तो जो छकड़ा था, सकट था, उसका चूरे चूरा हो गया। असुर के राम रम गए, गोविंदाय नमो नमः हो गया। जोर से धड़ाका हुआ, सब लोग दौड़े। कहां से धड़का? अरे लाला लाला करके सब गोपिकाएं दौड़ रही है। हमारे लाला को क्या हुआ? लाला लाला। यहां पर वल्लभाचार्य जी ने कितना सुंदर किया है, देखिए। सब लोग भगवान को भूल गए थे क्षण के लिए, जैसे पूजा कर रहे हैं गोप गोपी जन की मां। गोपिकाएं आशीर्वाद दे रहे हैं, नारायण की कृपा से मां तुम्हारे वहां ऐसा लाला हुआ है, हमें लगता नहीं है कि वो तुम्हारा है, हमें तो लगता है कि वो हमारा प्राण प्रिय है। बार बार बाल मुकुंद की जय जयकार कर रहे हैं। मुख में तो भगवान नाम स्मरण है प्रतिक्षण, समझिए, लेकिन भगवान की ओर से दृष्टि हटी है। अब भगवान ने उन सब के मन को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। कहा कि कस्य निरोधः, तो कहते आचार्य भक्तस्य। कस्मिन् निरोधः? भगवती। को निरोधः? बोले भगवता।
कस्य निरोध, किसका निरोध हुआ? बोले भक्त का। कस्मिन निरोध, किसने निरोध किया? बोले भगवान ने। बोले भगवान ने कहां पर निरोध किया? बोले भगवान में भगवान ने निरोध किया वृत्तियों को, इसलिए निरोध लीला कहा वल्लभाचार्य जी ने। सब गोप गोपिकाओं के मन की वृत्ति को भगवान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और दौड़े दौड़े सब गोप गोपिकाएं जाती है, बाल मुकुंद को उठा लेते हैं। गोपिकाएं वक्षस्थल से लगाती है, मेरा बाल मुकुंद बच गया। नारायण की कृपा से वो सकट जो था वो टूट गया। सब लोगों ने नारायण का जय जयकार किया। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम्। सब लोगों ने नारायण का जय जयकार किया। गोप बालक कहते हैं, मां तुमको क्या बताए, लाला ने पैर उठाया और सकट टूट गया। अरे वेदांत के आचार्यों ने इसका अद्भुत अर्थ किया है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लाला पैर उठाएगा और सकट टूट जाएगा, छकड़ा चूर चूर हो जाएगा क्या? समझिए, उनको तो प्रमाण चाहिए वेदांतियों को। भगवान प्रमाण नहीं, भगवान तो अप्रमेय है। अप्रमेयो ऋषिकेश, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान का नाम दिया इसलिए। अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरवृति ही, अद्भुत लिखा है विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर में। अप्रमेय भगवान का नाम है। यहां तो उनको प्रमेय चाहिए, प्रमाण एवं प्रमेय से मानेंगे बोले भगवान की बात, गोप बालकों की बात। भगवान तो अप्रमेय है। आचार्यों ने अद्भुत अर्थ किए। मैया ने गो बालक को अपनी छाती से लगा लिया। मेरे नारायण ने मेरे बाल मुकुंद की रक्षा की है। मैया की आंखों से अश्रुधारा बहती है। वल्लभाचार्य कहते, गोप गोपी यशोदा जी एवं नंद बाबा की वृत्ति का भगवान ने निरोध किया। जो वृत्तियां बाहर गई थी, उस वृत्ति का, जो नंद बाबा के आंगन में जो लाला है वो मेरा काल है, उसका निकंदन निकालो। तृणावर्त को आदेश दिया। समझिए, अब मैया तो एक दो बार तीन बार उछाल देती है, मैया ज्यादा उछाल नहीं पाती है। मैया तो गोदी में लेकर के बैठ गई। अब भगवान को तो गगन विहारी होना है, अब भगवान भी लीला करते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। और भगवान कैसे? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। भगवान अद्भुत लीला कर रहे। भगवान इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, मैया सोचने कि आज मेरा लाला इतना भारी क्यों है। मैया ने तुरंत लाला को रख दिया नीचे और मैया भीतर जाती है। तब तक तो ये तृणावर्त आ गया। ऐश्वर्य शक्ति सीधी लेकर के आई है कंस के महल से और कहते हैं बस उठाओ, यही लल्ला है। और तृणावर्त कैसे आया? बवंडर का रूप धारण करके आया है। समझिए, तृणावर्त क्या है? रजोगुण है। जब साधक के अंदर में रजोगुण प्रवेश होता है तब काम एवं क्रोध प्रकट होता है। हम भगवान के आगे की लीला में देखेंगे, जहां पर अर्जुन ने प्रश्न किया है अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षण्य बलादीव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यने मिह वैरिणम। ये रजोगुण के कारण ही काम एवं क्रोध आता है। तो जो बवंडर तृणावर्त है वो रजोगुण का प्रतीक है और वो बवंडर का रूप धारण करके आया है। साधक के मन में जब काम एवं क्रोध का बवंडर चलता है, फिर वो न आव देखता है न ताव देखता है। व्यक्ति में जब काम का बवंडर आता है, काम 5 घड़ी रहता है लेकिन मनुष्य का वो छिन्न भिन्न कर देता है। क्रोध जो है 10 मिनट अधिक से अधिक कर पाएंगे आप, अधिक क्रोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो 10 मिनट में हमारा वो पतन कर देता है। समझिए, ये रजोगुण है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह
सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का सतत चिंतन करने से उस विषय को प्राप्त करने की हमारे हृदय में तीव्र इच्छा होती है। और हमारा मन का खुराक है, जन्म जन्मों से उसने विषयों का चिंतन किया है। और उस मन को जब हम भगवत चिंतन में लगाएंगे तो हमारा मन बहुत बड़ा माने हमारे सामने भयंकर युद्ध करेगा। और साधक जो है इस ताप को सहन करता है, क्योंकि वो जानता है जन्म जन्मांतर तक इसको केवल विषय का सेवन करवाया है, आज उसको विषय का सेवन होना बंद हो गया है। इसलिए वो भयंकर उछल कूद करता है, बलात् कर देता है हमारे मन को, हमारा मन हमारे ऊपर विषय का चिंतन करने के लिए। और साधक कभी हार जाता है तो फिर काम उसके ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कामिनी एवं कांचन, ये सामान्य चीज नहीं है। इसलिए जितना विषयों का चिंतन करेंगे, विषय हमको फिर उसको भोग करने के लिए हमारे पर बलात् प्रयास करेंगे। और जब विषय वासना का जब बवंडर चलेगा, फिर आव न देखा न ताव देखा। हम आपको क्या बात बताए, आचार्य बहुत मर्यादा में एक बात बताते हैं। पराशर ऋषि महान तपस्वी है, नाव में बैठे माने नदी को पार करने के लिए। मत्स्य कन्या को देख करके उनके मन में वासना का उदय हुआ है। मत्स्य कन्या को निमंत्रण देते, मत्स्य कन्या कहती है महाराज ये तो सूरज का ताप है, इस सूर्योदय के अंदर सूरज के ताप में वो क्रिया नहीं होती है। ऋषि ने अपने तेज के प्रभाव से सूरज को ढक दिया है, समझिए। और मत्स्य कन्या के साथ वो कार्य किया है। परिणाम स्वरूप व्यासदेव का जन्म हुआ है। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर दृष्टि बताते, शास्त्र भी बहुत सुंदर दृष्टि बताते हैं। विषयों का चिंतन, ऋषि में इतनी ताकत थी कि सूरज के तेज को ढक दे, लेकिन अपनी वासना को ढक नहीं पाए। वासना के साथ कोई हंसी मजाक करने का नहीं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अपने मन पर कभी कोई भरोसा मत करो, क्योंकि मन कब जाके हमको ठग लेगा हमें मालूम नहीं है। और जब महापुरुषों का पतन होता है तो वो जगत के कल्याण के लिए होता है, समझिए। क्योंकि व्यासदेव प्रकट नहीं होते तो हमें अद्भुत ये ग्रंथ नहीं मिलते, हमारा भागवत प्रकट नहीं हो पाता, ब्रह्मसूत्र प्रकट नहीं हो पाते, 17 पुराण नहीं प्रकट हो पाते, महाभारत जैसा महान ग्रंथ नहीं निकलता, वेदों को 4 भाग में विभाजित नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद कितनी अद्भुत दृष्टि देते। महापुरुषों का पतन भी जगत के कल्याण के लिए होता है, लेकिन वो महापुरुष होने चाहिए। हाँ, साधक बोलेगा हमारा पतन जगत के कल्याण के लिए हुआ है तो नहीं चलेगा। तो काम रजोगुण का बवंडर आया है, तृणावर्त आया है और भगवान को उठाता है वो। और जहां भगवान को उठाता है, भगवान को तो बहुत आनंद आया, भाई हमको तो गगन विहारी होना ही था। अब भगवान को लेकर उड़ता है, बवंडर बना, आंधी चलने लगी, साधक के मन में आंधी आई है, समझिए। और इस आंधी के तूफान में साधक थोड़ा संभल करके भगवान नाम स्मरण करता रहे। जलना तो पड़ेगा, हम सबको जलना है, जलेंगे हम भगवान के नाम स्मरण के अंदर में, समझिए। आहादन्यते जे बजे दत्त खास, न की धन्यते थाय जे दत्त लीन, आहादन्यते जे स्तवे दत्त दीन। धन्य वह है जो भगवान दत्त का स्मरण करते रहते। रंगदूत महाराज ने अद्भुत लिखा है, आहा धन्य ते जे बजे दत्त स्तवे दत्त दीन, न की धन्य ते थाय जे दत्त लीन। जो दत्त का सर्व समय स्मरण करता रहता है, अर्थात भगवान नाम स्मरण जो स्मरण करता है सब समय, आहा धन्य है वह।
वही इस संसार में वासना रूपी बवंडर का सामना कर पाएगा। भगवान को उठाया तृणावर्त ने बवंडर के रूप में आकर के, और भगवान को ले जा रहा है। अब भगवान को गगन विहारी होना है, भगवान को तो आनंद आ रहा है। अब बवंडर ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है? अरे मथुरा की ओर। भगवान कहते ना रे भवंडर, तृणावर्त वहां नहीं जाना है हमको, तो अभी तो हमको बहुत लीलाएं करनी है, अभी तो 11 वर्ष की देरी है, तुम जल्दी से हमको वहां ले जाओगे तो कैसे चलेगा। अब तृणावर्त तो मानता नहीं है, खींच करके ले जा रहा है। भगवान ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। भगवान इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, अब तृणावर्त घबराने गया। अरे ये शिला कोई मैंने उठाई कि किसको उठाया है, ये तो मुझसे भी अधिक भारी है। भगवान कहते मेरा नाम एवं मेरा रूप अभिन्न है। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक। मेरा रूप का स्मरण करो या मेरे नाम का स्मरण करो, नाम एवं नामी एक है, अभेद है। भगवान ने कहा कि तुम मुझे बवंडर मानी वासना का जब बवंडर साधक के मन में चले, तुम मेरा स्मरण करो। जितना तुम मेरा स्मरण करोगे, मेरे रूप का चिंतन करोगे, मेरे नाम का श्रवण करोगे, मेरी लीला का चिंतन करोगे, तुम उस वासना रूपी बवंडर को तुम आराम से हरा पाओगे। साधक चिंता मत करो। भगवान ने अभयदान दिया है यहां पर इस लीला के माध्यम से। भगवान भारी हो गए, तृणावर्त घबरा गया, उससे लगा कि मैंने कोई नंद बाबा के वहां कोई शिला पड़ी थी उसको उठा लिया है, ये तो मुझसे भी भारी है। कोई छोटा बालक मुझसे भारी होगा? वासना सोचती साधक तो मुझसे छोटा है, लेकिन वासना को मालूम नहीं है अरे साधक के पास में वो ताकत है, भगवान नाम स्मरण की ताकत। अमति मीरे तब तेज जग बजे, अमरुधिरे तब बल पे तब जे, अमंतरमा तब पद धर जे, अमने राखो सदा तब शरणे। प्रभु हमको अपने शरण में रखिए, हमारे शरीर के माध्यम से आप अपनी शक्ति को प्रकट कीजिए, आपका तेज प्रकट कीजिए, हमारे रुधिर से आपका तेज प्रकट कीजिए। भगवान के पास साधक यह मांगता है, और भगवान वो प्रकट करते जब साधक भगवान नाम स्मरण करता है। यहां पर भगवान ने अद्भुत लीला की। भगवान भारी हो गए, तृणावर्त से रहा नहीं गया। भगवान ने तृणावर्त को गले से पकड़ा है, समझिए, और थोड़ा स्पर्श किया, तब तक तो तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तृणावर्त को फेंकना है, तब भगवान ने कहा कि हम तो उस शिला पर उसको ले जाएंगे जहां से मेरे बाबा हर रोज संध्या के समय गैयों को देखते हैं। समझिए, अर्थात जीव अपनी इंद्रियों पर बाज नजर रखता है, उस जगह भगवान वासना को मारते हैं। ऐसे साधक के हृदय में भगवान अपने नाम का स्मरण करवा के, अपने रूप का स्मरण करवा के, उस जगह पर भगवान वासना इस रजोगुण को मारते हैं। भगवान ने नंद बाबा जिस शिला पर खड़े रह करके गैये की प्रतीक्षा करते थे, उसी शिला पर भगवान ने उसको मारा, और उसके वक्षस्थल पर तो भगवान आनंद से खेल रहे हैं। यशोदा मैया बवंडर आया, देखी, मैया बाहर निकली, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंधी चल रही थी। मैया दौड़ती है, मेरा लाला कहाँ, गोप गोपिकाएं दौड़ते हैं, गोप गोपीजन दौड़े दौड़े जाते, देखते हैं कोई असुर मरा है शिला पर, और उसके वक्षस्थल पर हमारा बाल मुकुंद खेल रहा है। गोप गोपियों ने भगवान को उठाया, संकीर्तन शुरू किया, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य कौपिन पंचकम स्तोत्र में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भाग्यवान कौन है
वेदान्तवाक्येषु सहदारमन्तौ भिक्षान्नमात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणैकवन्तः। भाग्यवान कौन है जो सतत वेदांत के वाक्यों में रमता रहता है। अन्यावाचो विमुंचत, जो भगवान नाम का स्मरण करता रहता है, भगवान के गुणों लीलाओं का चिंतन करता है, जो महावाक्य का सतत चिंतन करता है। भाग्यवान वह वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तौ भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः। उसके अंदर में शोक नहीं है, इसलिए सीताजी श्री लक्ष्मण के अंदर में अशोक वाटिका के अंदर में, जहां शोक नहीं है। श्री राम का मुख नामस्मरण अपनी जीवा पर है, इसलिए सीता जी के अंदर में शोक प्रविष्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो अशोक वाटिका में है। आज के सत्संग यहीं पर वाली लीला आने वाले सत्संग में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत। कृष्ण कन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।